हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। यूजीसी नेट जून 2026 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और फॉर्म्स आउट होने के बाद बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जो कि नेचुरल है कि हर साइकिल पे नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको डाउट्स भी नए होंगे। इनमें एक जो सबसे कॉमन, सबसे म्यूचुअल डाउट आता है वो ये आता है कि क्या हम 2 सब्जेक्ट से यूजीसी नेट फॉर्म भर सकते हैं? क्या हम 2 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं? तो ये सवाल बड़ा ही जेन्युइन सा सवाल है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 पीजी किए हुए होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट से उन्होंने पीजी किया और दूसरे सब्जेक्ट से भी, तो 2 पीजी वाले स्टूडेंट होते हैं, चाहते हैं कि दोनों में ही हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। तो यहां पे एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इस बार का जो एग्जाम है उसमें ये जो डिजी लॉकर ऐप है, इस ऐप को मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपने फॉर्म भर दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि ये जो डिजी लॉकर ऐप है, इसके माध्यम से, इसके थ्रू फॉर्म को फिल करना ये मैंडेटरी कंडीशन कर दी गई है। ठीक है, मेरी पहचान ऐप का भी उसमें जिक्र हुआ है, आप उसके थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं। और 2-3 बड़े बदलाव जो यहां पर देखने को मिले हैं वो ये है कि जो फोटो है, उस फोटो को भी आपको कैसे करना है कि रियल टाइम ई केवाईसी आपको यहां पे करनी जरूरी है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी। अब जो मेन बात आ रही है कि ये जो डिजी लॉकर है, ये डिजी लॉकर किससे कनेक्टेड होता है? ये आपके आधार से जुड़ा हुआ होता है और हर इंसान का आधार सिंगल ही आधार होगा, एक इंसान का आधार एक ही होगा। तो अगर आप इस हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लॉगिन करने जाते हो, मान लीजिए एक फॉर्म आपने भर दिया, फिर आप दूसरा भरने जाते हो, तो ये आपको बार कर देगा, ये आगे नहीं बढ़ने देगा और ये कहेगा कि एक आधार से, यानी जो आधार आप दे रहे हो, इससे एक फॉर्म भरा जा चुका है, तो एक से अधिक फॉर्म आप नहीं भर सकते। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई। और अगर इसको भी छोड़ दें तो मेल आईडी और आपका फोन नंबर ये भी सेम नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों भी आप चेंज करके रख दो, चेंज करके लगाओ, मान लीजिए आप किसी अपने पेरेंट का लगा दिया, अपने भाई का लगा दिया, अपनी वाइफ का, हस्बैंड का लगा दिया, तो भी आपका आधार तो सेम रहेगा, तो इसलिए भी आप नहीं भर सकते। दूसरी चीज है, अगर आपको ये एग्जाम देना है तो इसके लिए प्रावधान है कि अगर आपको 2 सब्जेक्ट से एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको दूसरी साइकिल का चुनाव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीजी हैं, मान लीजिए पीजी आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, ठीक है, और एक पीजी आप मान लीजिए एजुकेशन से हैं, राइट। तो एक पीजी का आपको जून में देना पड़ेगा, अगर आप देना चाहते हैं तो जून 26 में एक पीजी से, और एक पीजी का आपको दूसरे साइकिल में भरना पड़ेगा। इसका यह मतलब हो गया कि सेम साइकिल में नहीं, आप डिफरेंट साइकिल में ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट से बीए एमए हैं, पीजी हैं, तो आप मल्टीपल साइकिल का उपयोग करके दोनों ही सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट में अपीयर हो सकते हैं। चूंकि अब डिजी लॉकर है तो एक आधार पे एक से अधिक आवेदन आप नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी डाउट्स हैं। अब जैसे एक डाउट अगर मैं आपको दूं, आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे रेजिडेंशियल एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, करस्पॉन्डेंस का एड्रेस मांगता है। तो अब पहले क्या होता था, जब आप सेंटर को चुनने जाते थे, किसी स्टेट भी आप चुन सकते थे, कोई भी स्टेट का कोई भी सेंटर आप चुन सकते थे, लेकिन अब वो सुविधा खत्म कर दी गई है। मान लीजिए आप परमानेंट एड्रेस आपका हरियाणा का है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका उत्तर प्रदेश का है, तो आप जब ये दोनों एड्रेस डालेंगे तो आपको एक सेंटर हरियाणा खुलेगा और एक स्टेट उत्तर प्रदेश खुलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई सेम स्टेट में है, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का ही है और उत्तर प्रदेश का ही उसका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो उत्तर प्रदेश ही राज्य उसके सामने खुलेगा, बाकी राज्य उसके सामने नहीं खुलेंगे। तीसरा एक बदलाव जो काफी बड़ा बदलाव है, अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो जेआरएफ वाला ऑप्शन खुल के नहीं आएगा, आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली का ऑप्शन वहां पर विजिबल होगा। ठीक है, चौथा एक डाउट होता है ओबीसी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपका स्टेट का बना हुआ है तो आप जिस
कास्ट में आप आते हैं, वो कास्ट एक बार चेक कर लीजिएगा कि नेशनल ओबीसी का जो बोर्ड है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, उसमें आपका वो मेंशन है, वो कास्ट मेंशन है या नहीं। अगर उसमें मेंशन नहीं होगी तो आपको फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरना पड़ेगा। अगर उसमें मेंशन है तो आप ओबीसी से भर सकते हैं। और कोशिश कीजिए ओबीसी का जो सर्टिफिकेट हो वो ताज़ा हो अभी, यानी 6 महीने पुराना हो, उससे ज़्यादा पुराना ना हो। हालांकि उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन 6 महीना पुराना ही मांगते हैं। तो आप इसको बनवा लीजिए, अभी इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बनवा लीजिएगा। क्योंकि ये जब आप पीएचडी एडमिशन के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो तो ही इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ हमने बता दी कि मल्टीपल सब्जेक्ट से आप डिफरेंट साइकिल में एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि एक डिजिलॉकर, एक आधार से सिर्फ एक ही फॉर्म एक बार में वैलिड है, और ये सुविधा आपको यूजीसी देता है। इसके अलावा 3-4 डाउट्स थे जो मैंने और आपको क्लियर कर दिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेशन है ये कल 1 मई है, शाम 5 बजे आपको ये सेशन हमारे चैनल पे मिलने वाला है। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, यानी जून का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत कुछ इस सेशन में आपको मिलने वाला है। दूसरी बात, अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं और आपको छोटी वैलिडिटी का पैक चाहिए, लाइक 2 महीने 3 महीने का, तो 3 महीने का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, और साथ ही साथ 3x वैलिडिटी भी आपको मिल रही है अगर आप आगे के पैक्स को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये 3x वैलिडिटी, आप कॉमर्स मान लीजिए, यहां पे आपको 3 मंथ की भी वैलिडिटी मिल रही है, जब तक ये एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक की वैलिडिटी है। और ये 18 महीने की 3x वैलिडिटी है, यानी 1.5 साल की वैलिडिटी आपको यहां पे मिल रही है। 79% ऑफ मिल रहा है। कोड आपको लगाना है Y1026, उस पे आपको ये 3x वैलिडिटी के साथ 79% ऑफ भी मिल जाएगा इसकी प्राइसिंग पे, और 18 महीने की वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें आपके छोटे छोटे 3-4 डाउट्स थे जो मैंने यहां पर क्लियर कर लिए। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको एग्जामिनेशन से जुड़ी हर छोटी छोटी बात की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।